वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 5 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 1971 से मनाया जा रहा है, यानी कि 1971 से। और यह क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। तो सन 4 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की जो इंडियन नेवी है उसने ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या चलाया था? ऑपरेशन ट्रीडेंट चलाया था। उसके तहत ऑपरेशन ट्रीडेंट में जो पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, क्या है, कराची बंदरगाह, उस पर हमले किए थे और वहां पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, 4 दिसंबर 1971 को। किस ऑपरेशन के तहत? ट्रीडेंट ऑपरेशन के तहत कराची बंदरगाह पर विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह जो हमारी इंडियन नेवी है, इसका निर्माण कब किया गया था, यानी यह इंडियन नेवी कब बनी थी? तो यह 1830 में बनी थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और यह हर वर्ष अब 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दरअसल जो आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 हुआ था, उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी गए थे, यानी कि जो आईआईटीएन को संबोधन किया था वो नरेंद्र मोदी ने किया था। यह कब से कब तक चल रहा है? तो यह 4 से 5 दिसंबर तक चलेगा। कब से? 4 से 5 दिसंबर तक। और यह लगातार 36 घंटे तक चलेगा। कितने? यानी कि जो समिट 2020 है यह 36 घंटे तक लगातार चलेगा। इसमें भारत की तरफ से 23 आईआईटी संस्थानों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 50,000 छात्र हैं। कितने? लगभग 50,000। उन 23 आईआईटी संस्थानों से लगभग 50,000 छात्र और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगभग 500 पूर्व छात्र इसमें हिस्सा लिए हैं, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या थी? जो आईआईटी ग्लोबल समिट 2020 है, इसकी टैगलाइन है इमेजिन इनोवेटिव इवेंट। क्या है? इमेजिन इनोवेटिव इवेंट, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? जो 2020 आईआईटी ग्लोबल समिट है, इसकी थीम थी आईआईटी 2020 द फ्यूचर इज नाउ। क्या है? आईआईटी 2020 द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। और अच्छा, इसका आयोजन किया था तो किसने किया था? दरअसल ये वर्चुअली हुआ था। क्या हुआ था? वर्चुअली हुआ था। और इसका आयोजन किया था यूएसए की पेन आईआईटी यूएसए ने। किसने? पेन आईआईटी यूएसए ने इसका आयोजन किया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टैक का निधन हो गया? तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टैक का निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टैक हैं, ठीक है। यह कब से कब तक रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति? तो यह 1974 से 1981 तक। कब से? 1974 से 1981 तक यह फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। अब फ्रांस का रहे थे तो फ्रांस की बात कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के अभी वर्तमान में पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम राष्ट्रपति, यानी कि वर्तमान में पीएम प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टैग। क्या है? जीन कॉस्टैग। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी को किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया। दरअसल जो यूएसए की टाइम पत्रिका है, क्या है? टाइम पत्रिका, अब यह उसकी फ्रंट पेज पर आएंगी, ठीक है। यानी कि उन्हें किड ऑफ द ईयर 2020 जो है, किड ऑफ द ईयर 2020 टाइम पत्रिका ने नामित किया है। यानी कि जो टाइम पत्रिका है, यानी कि मैगजीन है, उस पर यह जो फ्रंट पेज होगा उस पर यह
आएंगी। ठीक है, अब इन्हें नामित क्यों किया गया है, और यह भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी हैं। ठीक है, दरअसल यह एक युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। यह 15 साल की युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। इन्होंने क्या किया है ऐसा, इन्होंने टेक्नोलॉजी में जो दूषित पेयजल होता है, यानी कि जो दूषित वाटर होता है, और अफीम की लत होती है, और जो साइबर ध्वंस होती है, यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं, उनके प्रति इन्होंने ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए बहुत ही कारगर शानदार काम किया है। इसीलिए इन्हें टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ठीक है, किस किस काम के लिए, दूषित पेयजल और अफीम की लत छुड़ाने और जो साइबर क्राइम होते हैं उन्हें रोकने में शानदार काम करने के लिए इन्हें टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। और यह भारत की पहली ऐसी किड हैं, यानी कि बच्ची हैं, जिन्हें यह के रूप में चुना गया है, किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं, यही गीतांजलि राव हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हुए मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है? तो मलेशिया ने चीन के साथ हुए मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। ठीक है, आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जिसे मैं लाइनिंग किया था, ये मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट के तहत जो मलक्का स्ट्रेट है वो है क्या, यानी कि जैसे हिंदी में मलक्का जलडमरू क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मलक्का जलडमरू क्षेत्र। यह मलेशिया के साथ चीन इसके यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा था, उसे अब मलेशिया ने रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर मलेशिया को देखते हैं, तो मलेशिया कौन सा है? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये हल्का सा ग्रीन, और ये वाला जो पार्ट है ये मलेशिया है, और इनके बीच में जो वाला पार्ट दिख रहा है यही मलक्का स्ट्रेट है। तो यहाँ पर चीन के साथ मलेशिया एक प्रोजेक्ट बना रहा था, जैसे मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट कहते हैं। तो यह अब मलेशिया ने रद्द कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मलेशिया ने किया है, तो मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ के पीएम कौन है? मोहुद्दीन यासीन। क्या है? मोहुद्दीन यासीन। और यहाँ की करेंसी क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के शिक्षक रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो महाराष्ट्र के टीचर हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह डिसले, इन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल टीचर पुरस्कार है ये किसके, यानी कि इस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो यह एक यूनेस्को लंदन की फाउंडेशन है, जिसे बार्की फाउंडेशन कहते हैं। क्या? बार्की फाउंडेशन है एक, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब यह इन्हें क्यों दिया गया है? तो यह इसलिए दिया गया है, जो आप लोगों ने देखा होगी बहुत सी किताबों में QR कोड बनकर आता है, यानी कि अब ज़्यादातर किताबों में QR कोड बनकर आता है। तो जो QR कोड को लगाने का विचार आया था और इन्होंने इसकी पहल शुरू की थी, तो वह रणजीत सिंह डिसले ही टीचर थे। इसीलिए इन्हें जो पुस्तकों में QR कोड आता है वह इन्हीं की देन है। इसीलिए इन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया गया, और यह महाराष्ट्र के हैं। QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। दरअसल इन्होंने 2017 में महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र सरकार से भी पहल की थी कि किताबों में QR कोड को लगाया जाए, और महाराष्ट्र सरकार ने इनकी बात सुनी भी, और वहाँ पर पुस्तकों में QR कोड लगाने की प्रक्रिया चालू की गई। अब यह पूरे देश में लागू है। तो जो QR कोड की प्रक्रिया लगाने की पहल शुरू की थी वो इन्होंने ही की थी। इसीलिए इन्हें बार्की फाउंडेशन ने ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया है। आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ ये कौन है। आप देख सकते हैं जो दिख रहे हैं ये इमेज में, यही रणजीत सिंह डिसले हैं, और यह महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के CM कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, यह इन्होंने जो पुरस्कार जीता है इसके तहत इन्हें 7 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कितनी? 7 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा ने किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना है? 2020 चुना है। तो पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। कौन सा? पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है पेटा ने। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जॉन अब्राहम है। अब पेटा ने चुना है, तो पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अब यह संस्था है एक जो जानवरों के प्रति उनके अधिकार हैं और उनके साथ
दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई करने वाली एक संस्था है, ठीक है। उसके द्वारा यह पुरस्कार जॉन अब्राहम को दिया गया है। अब इन्हें क्यों दिया गया है? तो दरअसल इन्होंने जो लॉकडाउन लगा था उस वक्त जो जानवरों के प्रति लोगों में घृणा पैदा हो गई थी, उसके प्रति इन्होंने यह बात कही थी कि आप यह भी एक जानवर हैं और इन्हें आप दुर्व्यवहार की दृष्टि से नहीं देख सकते। तो इनके जो जानवरों के प्रति प्रेम को देखकर पेटा ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के संत बाबा सेवा सिंह ने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पंजाब। किसके? पंजाब। जो पंजाब के पर्यावरण के प्रति एक नेता हैं, जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, जिनका नाम है संत बाबा सेवा सिंह। उन्होंने यह पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की है। अब यह क्यों की है? तो जो आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और जो अभी सरकार ने कृषि बिल पास किए थे उनके विरोध बहुत ही ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की है, ठीक है। इन्हें 31 मार्च 2010 को पद्मश्री सम्मान दिया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इन्होंने तो किया ही किया है, 3 लोग और हैं जो खेलों से संबंधित हैं और उन्होंने भी सम्मान वापस किए हैं। 1982 एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, जिनका नाम था कौर सिंह। क्या नाम था? कौर सिंह। उन्होंने पद्मश्री सम्मान वापस किया है, ठीक है। और 5 बार के ओलंपिक खेलों में चीफ कोच की भूमिका निभाने वाले गुरबख्श सिंह सिंधु, उन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार वापस किया है। और जो 1986 में शाल एशियाई खेल हुए थे उनमें पदक विजेता थे, जिनका नाम था जयपाल सिंह, उन्होंने अर्जुन अवार्ड वापस किया है, ठीक है। ये 3 लोग और थे जिन्होंने भी अभी अवार्ड वापस किए हैं। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यह पंजाब के थे, तो पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। मैंने आप लोगों को पंजाब से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन कल कराया था कि जो पंजाब के पूर्व सीएम थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी अपना पुरस्कार वापस किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोटक वेल्थ व हरुण इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला व्यक्ति कौन बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर। कौन? रोशनी नाडर। आपने सुना होगा एचसीएल कंपनी है, जो कंप्यूटर की कंपनी है, तो उनकी संस्थापक और चेयरपर्सन है रोशनी नाडर। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही रोशनी नाडर हैं और यह भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। इनकी कीमत, इनकी जो संपत्ति है वो लगभग 54850 करोड़ रुपए है। कितनी? 54850 करोड़ रुपए है। और दूसरे स्थान पर रही है किरण मजूमदार 100, और तीसरे पर रही है लीना गांधी तिवारी। कौन? लीना गांधी तिवारी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में नौसेना के इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत पर दर्शाती पहली कॉमिक को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नेवी के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने। किसने? जो नेवी के वाइस एडमिरल हैं, जिनका नाम है जी अशोक कुमार, इन्होंने नौसेना के इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत पर दर्शाती पहली कॉमिक लॉन्च की है। दरअसल यह 3 कॉमिकों में से यह पहली कॉमिक है जिसे लॉन्च किया गया है। टोटल 3 कॉमिक लॉन्च की जाएगी, ठीक है। पहली कॉमिक में जो हमारी भारतीय नेवी है उसके समुद्री इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, यानी जो अभी पहली कॉमिक लॉन्च हुई है उसमें जो हमारी नेवी के समुद्री इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरी और तीसरी कॉमिक जो होगी उसमें आज़ादी के बाद जो नौसेना में बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। यह कॉमिक जो लॉन्च की गई है, जो अमर चित्र कथा है उसके साथ मिलकर प्रकाशित की गई है, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो चारों लोग दिख रहे हैं यही नौसेना के अधिकारी हैं और इन्होंने ही जो हमारी इतिहास, शौर्य और नौसेना की इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत पर दर्शाती पहली कॉमिक को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल लागू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा? अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दी जाएगी, यानी जो 2 पहिया वाहन है उनमें
उन पर आप पे अगर हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दी जाएगी। और ऐसी घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल ने की तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा चक्रवात तूफान दक्षिण भारत से टकराया है? तो बुरेवी। कौन? बुरेवी। अभी दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल आदि जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, उनसे टकराया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले निवार भी आया था। अब निवार के बाद जो नया चक्रवात तूफान आया है वो है बुरेवी है, और यह तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों से टकराया है। इसके चक्कर के कारण, यानी जो आया है तूफान, इसके कारण हवाई सेवा भी बंद कर दी गई और फसलें भी डूब गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीडीसीए के क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीडीसीए के क्रिकेट सलाहकार की समिति के अध्यक्ष बने अतुल बासन। कौन? अतुल बासन। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अतुल बासन है, और यह डीडीसीए के क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल वीक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल वीक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। और इसमें जो उपस्थित थे वो वहाँ के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ, बिपिन रावत, ठीक है, आदि लोग उपस्थित थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से आज का निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें।